नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आरजी ह्यूमैनिटीज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत एवं विश्व का भूगोल मैकबुक और यंत्र द्वारा पब्लिश किया जाता है उसका रिव्यू करने वाले हैं। पुस्तक का नाम है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी पुस्तकों के महत्वपूर्ण तथ्यों का कवरेज कक्षा 6 से कक्षा 12 तक। मैकबुक है अरिहंत पब्लिकेशन का। किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तो दिया हुआ है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह पुस्तक महत्वपूर्ण होने वाली है। इस पुस्तक में क्या क्या दिया हुआ है तो पुस्तक में दिया हुआ है संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं पूर्व परीक्षा के प्रश्नों का टॉपिक वाइज कवरेज 3000 प्लस एमसीक्यू प्लस 5 प्रैक्टिस सेट सहित। अरिहंत का है। इसकी पीछे की देखते हैं क्या दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखा है भारत एवं विश्व का भूगोल। पुस्तक की विशेषताएं दी हुई है। मैकबुक सीरीज अरिहंत मैकबुक की 5 बुक आती है जिसमें आता है भारतीय इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आता है सामान्य विज्ञान। इसकी प्राइस भी अलग अलग दी हुई है, लेकिन बात करते हैं इस बुक की प्राइस की। इसकी बुक की प्राइस दिया है 255 रुपये, लेकिन आपको किसी साइट या मार्केट में 170 से 180 के बीच मिल जाएगा। ये पीछे देख लीजिए, इसकी मोटाई हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसकी मोटाई देख सकते हैं, इतना मोटाई इसका है। चलिए पुस्तक को खोलते हैं और अंदर देखते हैं कि अंदर क्या है। पहला पेज यही सेम यही वाला यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ कार्यालय मुख्य शाखाएं कार्यालय, इसकी प्राइस यहाँ पर भी लिखी हुई है। बात करते हैं चलिए इसकी विषय सूची की ओर। विषय सूची में पहला दिया है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसके बाद यहाँ है पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता। 2 टॉपिकों को इसमें दिया हुआ है। पहले देखते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। हम पढ़ते हैं, आप सुनिएगा। पहला इसमें चैप्टर का नाम सामान्य भूगोल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टानें, भू संचलन, भू आकृतिक विविधता, जलवायु विज्ञान। फिर यहाँ पर है जलमंडल, प्राकृतिक प्रदेश, विश्व के महाद्वीप, विश्व का आर्थिक भूगोल। आगे देखिए दिया है मानव भूगोल, भारत का सामान्य परिचय, भारत की भौतिक संरचना, भारत का अपवाह तंत्र, भारत की जलवायु, भारत का आर्थिक भूगोल, मृदा एवं वनस्पति, भारत में ऊर्जा संसाधन, परिवहन एवं संचार, भारत जनगणना 2011 दिया हुआ है, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। यह था भारत एवं विश्व के भूगोल में इतने टॉपिक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यहाँ पर था चैप्टर की संख्या है कुल 26। अब आगे देखते हैं, दिया हुआ है पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता। पहला चैप्टर इसमें दिया हुआ है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकीय तंत्र, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण एवं प्रबंधन, जलवायु विज्ञान, सतत विकास, आपदाएं। बस इतना चैप्टर है इसमें। फिर इसके बाद दिया है प्रमुख शब्दावली, प्रैक्टिस सेट 1 से 5 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। विगत वर्षों के प्रश्न सॉल्व पेपर सेट 1, विगत वर्षों के प्रश्न सॉल्व पेपर 2। चलिए अब बात करते हैं ये पुस्तक डिटेल में दिया हुआ है कि शॉर्ट में। इस पुस्तक में जो है डिटेल में खूब नहीं दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में, मीन्स समझ सकते हैं नोट्स फॉर्म में। जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं उसी फॉर्म में दिया हुआ है। खूब विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन जो दिया हुआ है वो कंटेंट इम्पोर्टेंट है, ठोस है, बढ़िया है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, पहला चैप्टर का नाम है सामान्य भूगोल। इसमें दिया हुआ ग्लोब, ग्लोब के बारे में इतना, अक्षांश रेखाएं के बारे में इतना, देशांतर रेखाएं। यह नोट्स फॉर्म में, जैसे हम लोग लिखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, उसी पॉइंट में दिया हुआ है। जैसे देख सकते हैं सौरमंडल दिया हुआ है, सूर्य के बारे में,
देखिए ग्रह क्या होता है इतना, बुध ग्रह के बारे में इतना, लेकिन जो लिखा है वह इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में जो पूछा जाता है वही दिया हुआ है, खूब डिटेल में नहीं। एक और इसकी विशेषता है, आप इस चैप्टर को यदि पढ़ लेते हैं तो सेल्फ चेक बढ़ाएं आत्मविश्वास, जो पुराने साल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको दिया हुआ है। जैसे देख सकते हैं यह दिया हुआ है IAS 1998 का क्वेश्चन, यूपी PCS 2011 का क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है। किताब पढ़ने में भी मजा देगा, पढ़ लेते हैं, सवाल लगाइए, क्वेश्चन हल कीजिए, यही देख सकते हैं आप। हर चैप्टर के लास्ट में सेल्फ चेक, पुराने जो क्वेश्चन पूछा है वह भी दिया है। अब चलिए बात करते हैं पीछे की ओर, ऐसे ही सभी दिया हुआ है, कुछ चित्रों के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया गया है। देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, भूगोल, ये है नोट्स फॉर्म में। यदि आप डिटेल में पढ़ लिए हैं या डिटेल में नहीं है, जो नोट्स फॉर्म में यदि हम कुछ डिटेल में पढ़ लेते हैं, नोट्स नहीं बनाए हुए तो नोट्स फॉर्म में दिया है। लेकिन यूपी PCS या अन्य स्टेट PCS जो होता है एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम के लिए बढ़िया किताब है। चलिए आगे देखते हैं, हम चीज़ आपको दिखाते हैं। शब्दावली जैसे दिया है भौगोलिक शब्दावली, आप पढ़ेंगे जो शब्दावली आपको नहीं समझ आता है, लास्ट में दिया हुआ है शब्दावली महत्वपूर्ण। फिर दिया है प्रैक्टिस सेट 1, इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, करिए स्वयं को मूल्यांकन, अपने आप को मूल्यांकन कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट 1। फिर दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, आंसर भी दिया हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस सेट 4, 5 और क्वेश्चंस विगत वर्षों के प्रश्न सॉल्व पेपर सेट 1। जैसे देख सकते हैं यह लिखा है IAS 2020 का क्वेश्चन। तो मैं बता देता हूँ, यह जो नया बुक मेरे पास नहीं था, पुराना ही बुक था, मैं इसी का रिव्यू कर रहा हूँ। जब आप नया एडिशन देखेंगे कंटेंट सिर्फ वही रहेगा, जो फ्रंट का दिया हुआ बस वही चेंज है, और जो इसके अंदर है सेम वही है सब। बस आपको मिल सकता है 2021 का कुछ क्वेश्चन, लेकिन सेम वही है। देख सकते हैं 2020 का क्वेश्चन है इसमें, 2019 का भी, 2017 प्रैक्टिस सेट, अरे सॉल्व पेपर सेट 2 कहाँ तक दिया हुआ उसने, 2012 तक दिया हुआ है। चलिए प्राइज हो गया, सीरीज इसकी हो गई, इसकी मोटाई देख लिए आप। अब बात करते हैं यह बुक किनको खरीदना चाहिए। आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करते हो तो तब भी खरीद सकते हैं। यदि आप सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा देना चाहते हैं तब खरीदिए, यह हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। मेरे ख्याल से यह पुस्तक तो बढ़िया है, यदि आप पढ़ते हैं तो आपको ज़रूर ही इस पुस्तक से लाभ होगा। क्वेश्चन भी दिया हुआ है, यदि आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से खरीद सकते हैं। चलिए धन्यवाद।